हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्नों की। ठीक है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न लेकर के आया हूं चक्रवृद्धि ब्याज की, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, 2800 रुपये का 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 2 वर्ष का। इन प्रश्नों के लिए हमें दोस्तों जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है रेट की। हमको प्रश्न में अगर रेट दिया गया है, रेट हमको कितना दिया गया है 5% का, तो हम सिर्फ रेट लेंगे और प्रश्न को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, 5% का मतलब क्या होता है? 5% का मतलब आप जानते हैं बटे में 100। 5 एकम 5, 5 से 100 को कटाऊंगा 20 बार में, तो 1/20। 5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/20। तो 20 क्या हो गया आपका प्रिंसिपल। इसका मतलब है 20 रुपये पर कितना ब्याज? 1 रुपया। तो मैं क्या करूंगा, आपके प्रिंसिपल में ब्याज को जोड़ दूंगा, वो हमारा क्या बन जाता है? अमाउंट। तो हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल प्लस ब्याज। तो प्रिंसिपल और ब्याज को जोड़ देंगे, आपका अमाउंट कितना हो जाएगा? 20 और 1 21 रुपये आपका अमाउंट। तो आपको करना क्या है, जो पहले वाली वैल्यू है प्रिंसिपल लिख लीजिए, बाद वाली वैल्यू अमाउंट लिख लीजिए। प्रिंसिपल दोस्तों आपका कितना है? 20 है। अमाउंट कितना है दोस्तों? 20 में 1 जोड़ा 21। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब देखिए आपको करना क्या है, वो चीज़ मैं आपको यहाँ सिखा रहा हूँ। जब 2 वर्ष की बात है तो पावर 2 रख देंगे, 3 वर्ष की बात होगी पावर 3 रख देंगे, 4 वर्ष की बात होगी पावर 4 रख देंगे। ठीक है, तो 20 की पावर 2 का मान कितना होता है दोस्तों? 400। 21 की पावर 2 का मान 441 होता है। ठीक है, अब देखिए प्रिंसिपल यहाँ कितना है? 400, और रियल में प्रिंसिपल यहाँ कितना है? 2800 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल 400 है, रियल में कितना है? 2800। कितने गुना पर है? आप बोलेंगे 400 से 2800 में डिवाइड करेंगे 7 बार में जाएगा, 7 गुना पर है। जब प्रिंसिपल 7 गुना है दोस्तों, तो ब्याज भी 7 गुना होगा, अमाउंट भी 7 गुना होगा। जो हमें प्रश्न में पूछा है वो बताना है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? ठीक है, देखिए हमारा प्रिंसिपल कितना था? 400। 400 से अमाउंट कितना हो गया? 441। तो इसका मतलब ब्याज हमारा कितना लगा? 41 रुपया। जब हमारा प्रिंसिपल 7 गुना है तो ब्याज भी 7 गुना होगा। ठीक है, 7 एक कम कितना हो जाएगा दोस्तों? 7 हो जाएगा, और 7 चौके कितना? 28, मतलब 287 हमारा ब्याज हो जाएगा। 287 पहले ऑप्शन में है। अगर आपसे मिश्र धन पूछ लेता तो मिश्र धन भी क्या होता? 7 गुना। भाई मिश्र धन हमारा कितना यहाँ पर? 441, ये भी 7 गुना। जब हमारा प्रिंसिपल 7 गुना तो ब्याज भी 7 गुना, मिश्र धन भी 7 गुना रहेगा। इस बात को याद रखिएगा। इस वीडियो को जब आप अंत तक देखेंगे तो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, सभी बातें अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसी धन पर 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में ब्याज 440 रुपये हो जाता है, तो वह मिश्र धन बताइए। इस बार मिश्र धन बताना कोई बात नहीं, हमें तो रेट चाहिए। अगर हमें प्रश्न में रेट दे रखा है 20% का, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 20% का मतलब बटे में 100। 20 एकम 20, 20 2500, 1/5 फ्रैक्शन वैल्यू, नीचे वाली वैल्यू प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल पे 1 रुपया आप ब्याज पा रहे हैं, 5 रुपये पर 1 रुपया ब्याज पे आ रहा है। तो प्रिंसिपल प्लस अमाउंट कितना होता है दोस्तों? प्रिंसिपल प्लस ब्याज, तो 5 में 1 जोड़ दूंगा, आपका जो अमाउंट है वो 6 रुपये हो जाएगा। प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल कितना? 5 रुपये, अमाउंट कितना? 6 रुपये। कितने वर्ष की बात? 2 वर्ष की बात है तो पावर 2 रखेंगे। 5 की पावर 2 का मान 25, 6 की पावर 2 का मान 36। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्रश्न में क्या कह रहा है उसे समझिए। प्रश्न में आपको दे रखा है 2 वर्ष में ब्याज 440 रुपये हो जाता है। राशि हमारी 25 है, हो कितनी गई? 36। 25 से 36 हो गई, ब्याज कितना मिला? 11 रुपये का। ब्याज कितने का मिला दोस्तों? हमें 11 रुपये का ब्याज मिला है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ब्याज 11 रुपये का। लेकिन रियल में ब्याज कितना है? 440 है, पर रियल में ब्याज हमारा कितना है? 440। रियल में ब्याज कितना है? 440। भाई कितने गुना पर है? कितने गुना पर है? 11 चौके 44 और 1 ही 0, 40 गुना पर है। जब ब्याज हमारा 40 गुना है तो प्रिंसिपल भी 40 गुना होगा और अमाउंट भी 40 गुना होगा। जो पूछ रहा है बता दीजिए। यह मिश्र धन बताइए। मिश्र धन मतलब अमाउंट बताना है, तो अमाउंट भी दोस्तों हमारा क्या होगा? 40 गुना होगा। क्लियर? ये 0 आ जाएगा लास्ट में। 4 6 24 का 4, कैरी का 2, 4 त्रिक का 12, कैरी का 2 14। 1440 हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 1440 किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में।
तो आपको मैं पहले ही बता रहा हूँ, कोई डाउट नहीं बचेगा, अंत तक वीडियो को आप देखेंगे तो समझ में आएगी बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, किसी धन का 33.1/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में मिश्र धन 6,400 रुपये हो जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। हमने पहले ही बताया, हमें रेट से मतलब है, रेट कितना दे रखा है 33.1/3%। इसकी हमें चाहिए फ्रैक्शन वैल्यू। फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, यही तो हमें चाहिए। देखिए 3 कमल पे 33 से करूँगा कितना हो जाएगा 99, 99 में 1 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा 100, बट्टे में कितना 3। प्रतिशत का मतलब भी आप जानते हैं, बट्टे में 100 होता है, तो बट्टे में ये 100 हो जाएगा। ठीक, 100 है ऊपर, बट्टे में कितना 100 कमल पे 3 से 300, 100 एक कम 100 कटेगा, 100 से काटेंगे 3 बार में 1/3। तो कभी भी आपको 33.1/3% दिया जाए, उसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/3, नीचे वाली वैल्यू प्रिंसिपल और नीचे वाली में ऊपर जोड़ देंगे, मतलब 3 रुपये पर 1 रुपये ब्याज, तो 3 में 1 जोड़ देंगे, अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट आपका 4 रुपये। ठीक है, प्रिंसिपल लिखिए, अमाउंट लिखिए। प्रिंसिपल कितना है 3 है, अमाउंट कितना है 4 है। कितने वर्ष की बात है, 2 वर्ष की बात है, पावर 2 करिए। 3 की पावर 2 का मान कितना 9, 4 की पावर 2 का मान कितना 16। प्रश्न में क्या कह रहा है उस पर ध्यान दीजिए। आपको 2 वर्ष में मिश्र धन प्राप्त होता है 6,400। यहाँ पर मिश्र धन अमाउंट कितना प्राप्त हो रहा है 16, और यहाँ पर रियल में कितना प्राप्त हो रहा है 6,400। कितने गुना पर है भाई, कितने गुना पर है, 16 चौके 64, 16 चौके 64 कट गया और 2 0, मतलब 400 गुना पर है। जब आपका अमाउंट 400 गुना पर है तो प्रिंसिपल भी 400 गुना होगा, ब्याज भी 400 गुना। पूछा क्या रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, 400 गुना पर होगा। 9 रुपये की राशि कितनी हो गई, 16 रुपये हो गई, कितनी बढ़ गई 7 बढ़ गई। ठीक है, 7 बढ़ गई, तो हमारा जो ब्याज होगा रियल में वो कितना होगा 400 गुना। तो 7 का मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे 400 से, 7 चौके कितना 28, 2 0, मतलब 2800 रुपये हमारा ब्याज हो जाएगा रियल में। सी ऑप्शन हो जाएगा आपके प्रश्न का सही आंसर। सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी को भी कोई भी समस्या प्रश्न में दोस्तों नहीं होनी चाहिए। क्लियर हुई बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसी राशि पर 2 वर्षों में 4% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपये है, उसी प्रकार उसी राशि पर उतने ही समय में उसी दर से साधारण ब्याज क्या होगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। रेट दे रखा है दोस्तों आपको 4% का। 4% का मतलब फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है इसकी 1/25 होती है, 1/25 फ्रैक्शन वैल्यू। प्रिंसिपल कितना हो गया 25, 25 में 1 जोड़ देंगे, अमाउंट कितना हो गया दोस्तों, अमाउंट हो गया 26। ठीक है, ये हो गया प्रिंसिपल, ये हो गया अमाउंट। प्रिंसिपल कितना 25, अमाउंट कितना 26। कितने वर्ष की बात, 2 वर्ष की, तो पावर 2 रखेंगे। 25 की पावर 2 का मान 625, 26 की पावर 2 का मान 676 होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज हमारा 102 रुपये है। भाई कोई राशि हमारी 625 से 676 हो गई, कितनी बढ़ गई, आप बोलेंगे 51 बढ़ गई। तो यहाँ पर ब्याज हमारा कितना मिल रहा है 51 रुपये, लेकिन रियल में कितना मिल रहा है 102। रियल में ब्याज कितना मिल रहा है 102, कितने गुना पर है, आप बोलेंगे सर 2 गुना पर है। जब ब्याज 2 गुना है तो प्रिंसिपल भी क्या होगा 2 गुना, और आपका जो अमाउंट है वो भी कितना हो जाएगा 2 गुना। तो प्रिंसिपल 2 गुना कितना हो जाएगा 625 का 2 से मल्टीप्लाई 1250 आपका प्रिंसिपल। ठीक है, और अमाउंट कितना हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो 2 गुना कितना हो जाएगा, 2 छिक्के 12 का 2 कैरी का 1, 2 सत्ते 14 कैरी का 1, 15 का 5 कैरी का 1, 2 छिक्के 12 और 1 13, 1352 आपका अमाउंट। तीनों चीज़ें आप निकाल लें। ठीक है, जब ब्याज 2 गुना है तो अमाउंट भी 2 गुना होगा और प्रिंसिपल भी 2 गुना होगा। लेकिन ये सारी चीज़ें आपसे प्रश्न में नहीं पूछी गई। आपसे जो पूछा गया उस पर ध्यान दीजिए। आपसे पूछ रहा है उतने ही समय में उसी दर से साधारण ब्याज क्या होगा, साधारण ब्याज पूछ रहा है। ठीक है, तो राशि तो आपको पता चल गई, प्रिंसिपल आपका कितना है, आपका 1250 रुपये राशि है। 1250 रुपये दोस्तों राशि है, 4% की दर है, 2 वर्ष का पूछ रहा है। जब 1 वर्ष का 4 है तो 2 वर्ष का रेट कितना हो जाएगा 8% हो जाएगा, और परसेंट का मतलब बटे में 100 होता है। समझ में आई बात। ठीक है, हम निकाल रहे हैं अब साधारण ब्याज पूछ रहा है, तो राशि हमारी प्रिंसिपल कितना है 1250। 1 वर्ष का साधारण ब्याज आपका 4 है तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा 8%, परसेंट का मतलब बटे में 100। सॉल्व कीजिए, 0 से आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ 0 कट जाएगा। 125 का मल्टीप्लाई में 8 से करूँगा कितना हो जाएगा ये 1000, और बटे में कितना रहेगा ये 10 रहेगा। 0 से 0 कट जाएगा तो ब्याज आपका कितना मिलेगा 100 रुपया।
ये आपके प्रश्न का हो जाएगा सही आंसर 100 रुपया। तो उसी दर से साधारण ब्याज क्या होगा, 100 रुपया होगा। सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। सभी की समझ में प्रश्न अच्छे से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसी धन का पहले वर्ष के लिए 33.1/3%, दूसरे वर्ष के लिए 12.1/2% की चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष में मिश्र धन 1200 रुपये हो जाता है, तो वह धन बताइए। पहले कितना दे रखा है आपको, रेट दे रखा है पहले 33.1/3%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 1/3 होती है, ये मैं बता चुका हूँ। फिर दूसरे वर्ष के लिए कितना दे रखा है, 12.1/2%। मैंने फ्रैक्शन वैल्यू निकालना आपको सिखाया है, कैसे निकाल सकते हैं, तो आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/8। क्लियर। अब मैं प्रिंसिपल लिख लूँगा, एक तरफ अमाउंट। प्रिंसिपल दोस्तों कितना है, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 आपका कितना हो जाएगा, अमाउंट। यहाँ प्रिंसिपल कितना है, 8 में 1 जोड़ूंगा 9 आपका अमाउंट। ठीक है, क्लियर यहाँ तक बात। अब देखिए 8 त्रिक का कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 9 चौके कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। कटाइए, 12 दूने का 24, 12 त्रिक का 36। प्रिंसिपल 2 आ गया, अमाउंट आपका 3 आ गया रेशियो में। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 वर्ष में मिश्र धन 1200 रुपये हो गया। भाई मिश्र धन मतलब अमाउंट यहाँ पर है कितना, 3 हो कितना गया रियल में 1200। तो 1200 कितने गुना पर है, 3 चौके 12 मतलब 400 गुना पर है। जब आपका प्रिंसिपल 400 गुना है, आपका अमाउंट जब 400 गुना है, तो प्रिंसिपल भी 400 गुना हो जाएगा, ब्याज भी 400 गुना हो जाएगा। जो पूछना है बता दीजिए, धन बताइए मतलब प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल भी दोस्तों कितने गुना पर हो जाएगा, 400 गुना पर। तो 400 दूने मतलब 800। तो प्रिंसिपल हुआ कितना आपका, 800। किस ऑप्शन में, बी ऑप्शन में 800 दे रखा है। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी की समझ में प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया होगा। किसी को भी प्रश्न में कोई भी समस्या दोस्तों नहीं होगी। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।